नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण जनवा आप सबका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। पार्ट 1 चैप्टर 9 के उसमें हमने क्वेश्चन 1 से लेकर 10 तक किए थे। अब इसमें शुरू कर रहे हैं हम 11वें क्वेश्चन से। तो देखो 11वां क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, एक नहर, एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ये क्या है, टीवी टावर। आपके डायग्राम बना रखा है, इस क्वेश्चन में गिवन है। ये टीवी टावर खड़ा हुआ है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। जो ये टावर है, इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। ये किस पर है, दूसरे तट पर। इसने लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो आप। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार से पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। क्या बोल रहे हैं, जिस बिंदु से 60 डिग्री कोण बनता है, उसी से इसी लाइन में 20 मीटर की दूर पर शिखर से जो उन्नयन कोण बनता है, उन्नयन कोण कितना बनता है, 30 डिग्री बनता है। तो क्या बोल रहे हैं, टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो एक तो आपको निकालनी है टावर की ऊंचाई। तो जो टावर की ऊंचाई निकालनी है आपको, आप इसको x मान लो, और ये जो चौड़ाई होगी नहर की चौड़ाई, ये क्या मान लो आप, y। इसने बोल रखा है, देखो एक तट पर टावर खड़ा है और दूसरे तट पर कितना डिग्री कोण बना रहा है, 60 डिग्री कोण बना रहा है। तो ये हो जाएगी चौड़ाई और ये क्या हो जाएगी, इसकी ऊंचाई हो जाएगी टावर की। अब इसमें वापस वही सेम, कितने ट्राइंगल बन रहे हैं, कितने त्रिभुज बन रहे हैं, 2। तो एक बार छोटा वाला त्रिभुज ले लेंगे और एक बार बड़ा वाला। तो पहले छोटा वाला लेंगे, ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी में तो भाई देखो आप, ये दोनों दे रखे, ये क्या है, लंब, और ये क्या है, आधार। तो फॉर्मूला लगा लेंगे हम, tan थीटा बराबर लंब बटे हुए आधार। तो tan थीटा कितना दे रखा है यहाँ पे, 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री बराबर लंब कितना है, x, और इसका आधार कितना है, y। तो देखो tan 60 की वैल्यू आप सबको पता है कितनी होती है, √3। तो √3 बराबर x बटे हुए y, क्रॉस गुणा कर देंगे। तो √3y बराबर x। तो आपके पास एक समीकरण आ गई, √3y बराबर x। इसको दे दो आप समीकरण नंबर 1। इसके बाद अब लेंगे बड़ा वाला त्रिभुज, त्रिभुज ए बी डी। त्रिभुज ए बी डी, तो इसको मैं बना लेता हूं ताकि समझ में आ जाए आपको क्या है ये ए, ये बी, ये डी। ये दे रखा है 30, ए बी तो आपके पास x ही है। अब देखो आप b से लेके d तक देखो आप, ये 20 है और ये y है। तो पूरा जो होगा ये पूरा हो जाएगा आपके पास 20 प्लस y। कितना होगा ये पूरा, 20 प्लस y। अब वापिस यही फॉर्मूला, ये वाले लग जाएगा इसमें भी। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे हुए आधार, लंब बटे हुए आधार। तो देखो थीटा कितना दे रखा है इसमें, 30 डिग्री। तो tan 30 बराबर लंब कितना है इसका, x बटे हुए आधार कितना है, 20 प्लस y। अब वैल्यू रख देंगे, फिर क्रॉस गुणा कर लेंगे। तो देखो tan 30 आप सबको पता है कितना होता है, 1 बटे हुए √3 बराबर x बटे हुए 20 प्लस y। अब कर लेंगे यहाँ पे क्रॉस गुणा, ये इधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा। तो देखो अब 20 प्लस y बराबर √3 किससे गुणा होगा, x से। तो क्या हो जाएगा, √3x। अब x की वैल्यू यहाँ पर देखो आपके पास है, x बराबर कितना है, √3y। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसके नीचे समीकरण 1 से, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से क्या करेंगे, x की वैल्यू यहाँ लिख देंगे इसमें, √3y बराबर क्या दे देगा आपको, x। तो जो आपकी समीकरण है 20 प्लस y, 20 प्लस y बराबर √3, और x की जगह में क्या रख दूंगा, √3y। अब देखो क्या हो जाएगा, 20 प्लस y, √3 का √3 से गुणा होगा कितना हो जाएगा, 3y। अब ये y इधर आ जाएगा, तो 20 प्लस, सॉरी ये y तो इधर आएगा, तो 20 बराबर 3y, ये प्लस का y इधर आएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 3y में से 1y जाएगा, कितना y बचेगा, 2y। तो यहाँ से आपके पास y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 कहाँ चला जाएगा इसके डिवाइड में। तो 20 में आप 2 का भाग लगाओगे कितना आ जाएगा, 10। तो आपके पास y जो है वो y कितना आ गया, 10। y यानी कि इस नहर की
चौड़ाई, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो नहर की चौड़ाई कितनी हो गई 10 मीटर। अब आपको निकालनी है टावर की ऊंचाई, तो टावर की ऊंचाई आपने क्या लेकर रखी x, यानी कि अब आपको निकालना है x का मान। x का मान कैसे निकालेंगे, देखो आपके पास y आ गया, तो समीकरण एक क्या है, x बराबर क्या है √3y। तो यहां पर हम लिख लेंगे समीकरण एक से, समीकरण एक क्या है, x बराबर क्या है √3y, तो वैल्यू रख देंगे x बराबर √3 और y कितना है आपके पास 10, तो आपके पास x 10√3, यानी कि जो ऊंचाई आई टावर की ऊंचाई वो आपके पास कितनी आ गई 10√3 मीटर। कुछ नहीं किया है, इसको y माना, इसको क्या ले लिया x, एक बार ले लिया छोटा वाला त्रिभुज तो ये इक्वेशन आ गई, एक बार लिया बड़ा वाला त्रिभुज ये इक्वेशन आ गई, इन दोनों को सोल्व किया तो आपके पास y आ गया 10 मीटर और यहाँ से x आ गया 10√3, तो नहर की चौड़ाई हो गई 10 मीटर और आपके पास टावर की जो ऊंचाई आ गई वो आ गई 10√3 मीटर। अगला क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन, देखो 12वां क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन, यहाँ देखो आप, एक 7 मीटर ऊंचा भवन है और उसके सामने एक टावर है, तो टावर हमेशा क्या होता है भवन से क्या होता है बड़ा होता है, तो चलो यहाँ पे बना देते हैं, ये हो गया आपका भवन और भवन की ऊंचाई इसने दे रखी है 7 मीटर। इसके बाद क्या बोल रही है, इसके सामने एक टावर है, तो चलो हम टावर बना लेते हैं। यहाँ पे ये टावर हो गया, ये हो गई बीच की दूरी हो गई इनकी। अब क्या बोल रही है, यहां से इसके भवन के शिखर से, यहां से भवन के यहां से ऊपर से, देखो वापस पढ़ो क्वेश्चन, आप क्या बोल रहे हैं कि शिखर का, केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और पाद का अवनमन कोण कितना है 45 डिग्री। तो भवन के शिखर से, यहां से इस टावर का जो उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण कितना दिया उसने 60, उन्नयन कोण आपको मैंने बताया था, यहां से जो कोण बनता है ये त्रिभुज ऐसा बनता है, तो ये 60 डिग्री आएगा नहीं आएगा, तो ये है 60 डिग्री, यहां से उन्नयन कोण मतलब नीचे वाला कोण, तो ये कितना हो गया 60 डिग्री और ये कहां से बन रहा है इस टावर के शिखर से। फिर क्या बोल रहे हैं, यहीं से टावर के पाद का अवनमन कोण, तो यहां से पाद का होगा, पाद मतलब पाद बिंदु वो होता है जहां पर वो चीज खड़ी है, तो ये चीज कहां पर खड़ी है यहाँ पर, तो यहां से जो ये कोण बन रहा है ये वाला कोण, अवनमन कोण मैंने आपको क्या बताया था ऊपर से लेना है, ये कोण कितना हो जाएगा 45 डिग्री, और अगर ये 45 है तो ये भी कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा ये 45, तो ये भी कितना हो गया 45, क्योंकि क्या हो जाएगा एकांतर कोण हो जाएगा। अब आप हो गया निकल इसमें टावर की ऊंचाई, तो टावर की ऊंचाई क्या है यहां से लेके यहां तक पूरी है, तो देखो आप ये पूरी आपको निकालिए टावर की ऊंचाई, तो देखो ये तो आपके पास पहले से ही है, ये 7 है तो ये भी कितना हो गया 7, इतनी थी हो गई 7 मीटर। अब आपको ये और चाहिए तो इसको मान लो आप x, इसको क्या मान लो आप x, तो टावर की जो कुल ऊंचाई हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 7 + x, तो यहां पर लिख लेते हैं टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई क्या हो जाएगी x + 7। अब यहां पर एक चीज देखो, डायग्राम वापस बता रहा हूं, क्या बोला था इसने, भवन है इसके सामने एक टावर है, क्या बोल रहे हैं भवन के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण रहेगा 60 डिग्री, तो उन्नयन कोण क्या बनता है क्षैतिज के साथ बनता है, ऊपर वाला कोण क्षैतिज के ऊपर वाला कोण, तो क्षैतिज लाइन होगी, इसकी ऊपर वाला कोण हो गया 60 डिग्री, ये हो गया उन्नयन कोण। फिर क्या बोल रहा है यहीं से पाद का अवनमन कोण दे रखा है आपको 45 डिग्री, अवनमन कोण क्या होता है क्षैतिज से नीचे जो एंगल बनता है वो, तो एक क्षैतिज वाली लाइन यहीं से नीचे जो कोण बन रहा है ये हो गया 45 डिग्री कोण, और ये 45 ये भी कितना हो जाएगा 45। अब कर लेते इसको सोल्व, इसमें भी देखो आप दो त्रिभुज बन रहे हैं, कितने दो, कौन कौन से, एक तो ये ऊपर वाला और एक नीचे वाला, तो चलो दोनों को सोल्व कर लेते हैं। एक बात बताओ, अब यहाँ पे ये 7 है तो ये भी कितना हो गया 7 हो गया। अब यहाँ पे देखो ये आपको नहीं पता, इसको मैं क्या मान रहा हूँ y, इसको क्या ले रहा हूँ मैं
y, ये हमें नहीं पता y। तो देखो अगर ये y होगा तो इसके नीचे वाला भी ये y होगा, नहीं होगा? क्यों? ये दोनों बराबर ही है। तो ये y है तो ये भी क्या हो जाएगा? y। अब हम दे देते इसको नाम, ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया, ये d हो गया और ये हो गया e। इसमें मेन डायग्राम समझना है, क्वेश्चन तो 2 मिनट में सोल्व हो जाएगा। डायग्राम आ गया समझ में? अब दोनों त्रिभुज देखते हैं। पहले छोटा वाला, दोनों छोटे ही हैं, चाहे तो ये वाला देखो चाहे तो ये वाला देखो। देखो या तो ये और ये दोनों त्रिभुज एक जैसे ही, आप चाहो तो ये लो या फिर ये लो, दोनों में से कोई से भी आप ले सकते हो। मैंने ये इसलिए बनाया कि आपको ये वाला समझ में अच्छे से आता है, इधर कोण वाला। अब ऊपर कोण वाला आपको समझने में दिक्कत होगी, इसलिए मैंने एक अंदर कोण बना लिया यहाँ पर। तो ये 45 तो ये भी कितना हो जाएगा 45। तो पहले हम लेंगे छोटा वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज BDE, त्रिभुज BDE में। तो देखो त्रिभुज BDE में क्या हो रहा है, वही सेम लंब दे रखा है और आधार दे रखा है। तो लंब और आधार में क्या आता है, tan थीटा। तो यह लिख लेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे पे आधार। और थीटा कितना दे रखा है इसमें 45। तो tan 45 बराबर लंब है आपके पास 7 और आधार क्या लिया आपने y। tan 45 कितना होता है 1 बराबर 7 बटे में y, क्रॉस गुणा कर लेंगे तो y बराबर 7। तो y का मान कितना आ गया यहाँ से 7 मीटर, ये y आ गया। अभी आपको क्या चाहिए x। अब x किससे आएगा, दूसरे वाले त्रिभुज से। अब लेंगे त्रिभुज ABC में। इसमें भी देखो x दिया है y दिया है, यानी कि लंब और आधार दे रखा है। तो फॉर्मूला वही लग जाएगा सेम, tan थीटा बराबर लंब बटे हुए आधार। tan थीटा कितना दे रखा है यहाँ पे 60 बराबर लंब कितना है इसका x और इसका आधार कितना है y। तो tan 60 जो होता है आप सबको पता है कितना होता है √3 बराबर x बटे हुए y, क्रॉस गुणा कर लेंगे तो √3 y बराबर क्या हो जाएगा x। अब x की वैल्यू कैसे आएगी, देखो y यहाँ पर अपने पास है कितना है 7, तो यहाँ पर लिख देंगे y की वैल्यू कितनी है 7। तो इसको देते समीकरण नंबर 1, समीकरण 1 से y कितना रख देंगे 7। तो x का मान कितना आ जाएगा, देखो √3 और y का मान कितना है 7, तो वो यहाँ रख देंगे। x आपके पास कितना आ गया 7√3, ये आपके पास क्या आया x, ये वाली दूरी है। आपको इसमें निकालनी थी टावर की ऊंचाई। तो टावर की जो ऊंचाई है वो कितनी है आपके सामने लिखी हुई है x + 7। टावर की जो ऊंचाई है वो कितनी है आपके पास x + 7। x का मान कितना है आपके पास 7√3, तो 7√3 + 7, ये आपका आ गया आंसर। और इसको आगे करना है तो इन दोनों में कॉमन देखो क्या आ रहा है, कॉमन 7 कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर क्या बचेगा √3 + 7 पूरे बाहर आ गया तो कितना बच जाएगा 1, यानी कि टावर की जो ऊंचाई है इसमें वो कितनी आ गई 7√3 + 1 मीटर। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहे हैं समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये क्या बोल रहे हैं, समुद्र तल पर क्या है एक लाइट हाउस है और उसने लाइट हाउस की ऊंचाई दे रखी है आपको 75 मीटर। तो यहाँ पर हम क्या बना लेंगे, लाइट हाउस बना लेते। ये क्या हो गया आपका लाइट हाउस और इसकी ऊंचाई कितनी है इसने 75 मीटर। अब क्या बोल रहे हैं, लाइट हाउस के शिखर से एक ही और दो जहाज है, एक के पीछे एक। तो हम मान लेते हैं एक जहाज यहां पर होगा, ये यहां पर, और एक और जहाज कहाँ होगा, ये यहां पर होगा। ये क्या हो गए दोनों जहाज। और ऊपर से अवनमन कोण बन रहे, क्या कौन से कोण बन रहे, अवनमन कोण बना लेते। ये एक सीधी रेखा में होंगे, ये यहां पर है और ये यहां पर है। अब अवनमन कोण, तो पहले ये एक जहाज, ये थोड़ा इसको बढ़ा लेता हूं मैं, ये एक जहाज तो ये यहां पर है और एक जहाज कहां पर है, यहां पर है। अब क्या बोल रहे हैं, ऊपर से अवनमन कोण बन रहे, एक तो बन रहा है 30 और एक बन रहा है 45। एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिए, जो
टावर के पास में रहता है उसका कोण बड़ा होता है और जो दूर होता है उसका कोण क्या होता है, छोटा होता है। तो 45 जो बनेगा वो इस पास वाले के साथ बनेगा, ये 45, और जो दूर है उसके साथ ये कितना बनेगा, 30 बनेगा। ध्यान रखना, पास जो टावर के पास में होगा उसका एंगल बड़ा होगा और जो दूर होता है उसका एंगल क्या होता है, छोटा। तो ये 45, तो ये भी कितना हो जाएगा 45, एकांतर कोण होता है इसलिए ये 30, तो ये भी कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। बस करना क्या है, अवनमन बोले तो ऊपर से एक लाइन खींच के ऊपर से ऐसे एंगल शो कर देने हैं। इसने बोला है दोनों जहाजों के बीच की दूरी निकालनी। तो देखो जहाज कहाँ कहाँ पर है, एक बार इसको नाम दे देते हैं ए बी सी डी। इसने बोला है दोनों जहाजों के बीच की दूरी, यानी कि आपको ये दूरी निकालनी, सी से लेकर डी वाली। तो सी से लेकर डी तक जो दूरी है इसको नाम दे देते हैं एक्स। ये दूरी हम क्या ले लेते हैं, एक्स नाम दे देते हैं इसको। और आपको इसकी ऊंचाई दी हुई है 75, ये भी आपको नहीं पता तो इसको क्या दे दो आप वाई, बीसी क्या ले लो आप वाई। बस डायग्राम बन गया। तो वही कहानी फिर से, दो त्रिभुज, पहले छोटा वाला सोल्व करेंगे फिर करेंगे बड़ा वाला। तो देखो पहले छोटा वाला त्रिभुज सोल्व करते हैं। त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में एक बार और डायग्राम बता देता हूं। क्या बोला उसने कि 75 डिग्री, सॉरी 75 मीटर की ऊंचाई से देखने पर दो जहाज एक ही तरफ है, एक का एंगल है 45 और एक का कोण कितना है 30। दोनों जहाज एक दूसरे के पीछे हैं। आपको दोनों के बीच की क्या बतानी है, दूरी बतानी x। तो 45 वाला पास में होगा और 30 वाला कहाँ होगा, दूर होगा। तो त्रिभुज ए बी सी, वापस देखो लंब और आधार दिया हुआ है तो क्या लग जाएगा इसमें, टेन थीटा बराबर लंब बटे हुए आधार। और थीटा आपके पास कितना है इसमें 45, तो टेन 45 बराबर लंब कितना है 75 और आधार क्या माना आपने y। तो 45 कितना होता है आपके पास, 1 बराबर 75 बटे हुए y। क्रॉस गुणा कर लेंगे तो y का गुणा 1 से करेंगे तो y, और यहां से आपके पास y का मान कितना आगे निकल गया 75। अब बड़ा वाला त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी, ए बी डी। अब इसको बना देता हूं मैं एक बार। ये 75 रहेगा, ये कितना है 30 डिग्री। अब देखो इसका आधार ये पूरा होगा यहां से लेके यहां तक, तो इसका आधार क्या लिखेंगे हम y प्लस एक्स। क्या लिखेंगे y प्लस एक्स। तो इसमें भी यही सूत्र सेम, क्योंकि लंब और आधार दिया हुआ है। तो वही 30 डिग्री बराबर लंब कितना है 75 मीटर और आधार में आपके पास क्या है y प्लस एक्स। और 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 बराबर 75 बटे हुए y प्लस एक्स। क्रॉस गुणा तो देखो y प्लस एक्स बराबर 75√3। अब y का मान आपके पास है कितना है 75, तो वो यहाँ पर रख देंगे। तो इसको दे देंगे हम समीकरण नंबर 1। अब इससे आगे लिखेंगे हम यहाँ पे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से यहाँ पे y का मान रख देंगे। समीकरण 1 से कि आपके पास y कितना है 75, तो वो क्या रख देंगे इस इक्वेशन में रख देंगे। तो 75 प्लस x बराबर 75√3, x बराबर कितना हो जाएगा 75√3 माइनस, ये प्लस का 75 इधर आएगा, इसका हो जाएगा माइनस का, x बराबर इन दोनों में कॉमन क्या रहे 75 75, तो 75 कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा √3 माइनस, ये पूरा ही बाहर आ गया तो कितना बचेगा 1। तो x क्या आ गया दोनों जहाजों के बीच की दूरी। तो यहाँ पर आप लिख लोगे दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी 75√3 माइनस 1 मीटर। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में आपको डायग्राम ऑलरेडी गिवन है। क्या बोल रहे हैं 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है। तो यहाँ पर एक लड़की खड़ी हुई है, उसकी लंबाई कितनी 1.2, भूमि से 88.2 मीटर ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाते हैं। इस अंतराल में गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, देखो
एक लड़की यहाँ पर खड़ी है 1.2 मीटर की, उसके सामने भूमि से, ठीक है, जो खड़ी है वहां से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक गुब्बारा है, और इसका जो उन्नयन कोण है स्टार्ट में कितना दे रखा है इसने 60 डिग्री दिया हुआ है। क्या बोल रहे हैं 60 डिग्री से घटकर कितना हो जाता है 30 डिग्री हो जाता है। पहले ये देखो यहां पर था, ये देखो मैंने आपको क्या बताया, पास होगा तो एंगल बड़ा रहेगा और जैसे दूर जाएगा तो एंगल क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा। तो पहले गुब्बारा जो था 60 डिग्री कौन सा वाला है ये, तो पहली कंडीशन ये है, गुब्बारा ये यहाँ पर था तो 60 डिग्री से घटकर कितना हो गया 30 डिग्री हो गया, यानी कि गुब्बारा जो है लड़की से कहां जा रहा है दूर की ओर जा रहा है। पहले यहां पर था, अब गुब्बारा कहां पर आ गया यहां पर आ गया। तो इसने क्या बोला है दोनों गुब्बारों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, मतलब गुब्बारे के द्वारा तय की दूरी यहां से यहां पर आया वो दूरी आपको निकालनी है। तो वो दूरी कौन सी होगी, देखो ये दूरी आपको निकालनी है। तो ये जो दूरी है ये दूरी कौन सी वाली है, ये वाली हो जाएगी नहीं हो जाएगी, तो आपको ये निकालना है। ये यहां से लेके यहां तक जो गुब्बारा चला है ये कितना चला ये आपको पता करना है। तो इसको मैं क्या नाम दे रहा हूं x। वापिस बता रहा हूं 1.2 मीटर लड़की लंबाई कितनी दूरी पर उड़ रहा है 88.2 मीटर की दूरी पर। इस समय इसका कोण कितना बन रहा है उन्नयन कोण। देखो कोण जो बनेगा देख रही है तो देखती कहां से आंखों से, तो कोण यहां से बन रहा है। डायग्राम दिया हुआ है अच्छी बात है, नहीं दिया हुआ है तो भी आपको बता रहा हूं कैसे बनाएगी। तो यहाँ पे 60 डिग्री बन गया। अब क्या हुआ उन्नयन कोण घट कितना हो गया 30, घट रहा मतलब कहां जा रहा है दूर जा रहा है, तो ये यहां पर आ गया। अब यहां से कोण कितना बन रहा है 30 डिग्री। तो गुब्बारा पहले यहां पर था यहां से यहां आया, ये दूरी निकाली और ये दूरी कौन सी हो जाएगी ये वाली। तो आपको कौन सी दूरी निकालनी ये x। अब इसमें भी वापस वही कहानी, दो त्रिभुज बन रहे हैं। कितने त्रिभुज बन रहे हैं दो। अब बोलोगे सर कौन से दो बन रहे हैं, एक तो ये 60 वाला और एक ये 30 वाला। तो एक बार इनको क्या करते हैं नाम दे देते हैं, ये a, ये b, ये c, ये d और इसको मैं नाम दे रहा हूं e। तो यहां पर एक बार देखो कौन कितनी बड़ी है ये देख लेते आप। ये 1.2 है, ये पूरा 88.2 है, यहां से लेके यहां तक क्या है 88.2। आपको तो ये चाहिए, ये कितनी होगी इस त्रिभुज में, तो ये वाली ऊंचाई आ रही, ये वाली कितनी होगी। तो देखो ये वाली कैसे निकालेंगे आप, ये पूरी कितनी है 88.2 और ये लड़की की कितनी है 1.2। तो ये अगर 1.2 है तो ये भी कितनी हो जाएगी 1.2। 1.2 कौन सी है ये वाली। अगर ये 1.2 है तो आपको ये निकल जाएगी आराम से। 88.2 में से आप क्या करोगे 1.2 घटा दोगे, तो आप ये घटाओगे तो ये आ जाएगी 87 मीटर। कितनी आ जाएगी 87, यानी कि आपके पास ये जो दूरी दे रखी इसने ये कितनी है 87, 87। ये 87 है तो ये वाली भी कितनी हो जाएगी 87 हो जाएगी नहीं हो जाएगी। तो ये 87 तो ए से लेके सी वाली भी कितनी हो जाएगी 87 मीटर। ये एक्स दे रखा है, ये आपके पास नहीं है तो आप इसको क्या मान लो y मान लो। y यहां से लेके यहां तक हो जाएगा। मेन डायग्राम होता है, डायग्राम बनाने के बाद तो पहले छोटा वाला त्रिभुज देख लेंगे और बाद में बड़ा वाला त्रिभुज। ये 87 कैसे आया, पूरी 88.2 थी, लड़की की लंबाई 1.2 घटा दी तो ये 87 हो गई, ये 87 हो गई तो ये भी कितनी हो जाएगी 87, 87। अब वही वापिस पहले छोटा वाला त्रिभुज, तो छोटा त्रिभुज कौन सा है ये वाला। तो यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। देखो छोटा वाला त्रिभुज तो आपको आराम से दिख रहा है, ये लंब दे रखा है 87 और इसका आधार कितना दे रखा है भाई, और इस त्रिभुज का कोण क्या होगा 60 डिग्री। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे tan 60 डिग्री बराबर लंब बटे हुए आधार। थीटा कर लो एक बार सूत्र लिख लेते हैं। तो tan थीटा बराबर लंब बटे हुए आधार, और थीटा कितना लिख लेंगे अब 60 डिग्री, लंब 87, आधार क्या माना हमने y। तो tan 60 की वैल्यू रख देंगे। तो tan 60 आपके पास होता है √3 बराबर 87 बटे हुए y, क्रॉस गुणा कर लेंगे तो √3y बराबर 87 और y बराबर कितना हो जाएगा 87 बटे हुए √3। तो आपके पास एक इसकी वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। अब देखो मैंने आपको एक बात बताई, कभी भी इसमें रूट के अंदर वाला अगर नंबर कटता है तो √3 से ऊपर नीचे गुणा करते हैं। तो देखो रूट के अंदर क्या लिखा है 3 से 87 कटता है, इसलिए हम क्या करना पड़ेगा यहाँ पर √3 से ऊपर और नीचे क्या करना पड़ेगा गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखो y बराबर क्या हो जाएगा 87 √3 बटे हुए √3 का गुणा √3 से होगा कितना हो जाएगा 3, और 3 से 87 को हम काटेंगे
तो ये कटेगा 29 बार। कितनी बार कटेगा? 29, और साथ में क्या आ जाएगा? √3 मीटर। तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास यहाँ पे? 29√3 मीटर। ये हो गया छोटा वाला त्रिभुज। अब लेंगे बड़ा वाला त्रिभुज। तो त्रिभुज बड़ा वाला कौन सा होगा? EBD। EBD में तो एक बार बना लेते हैं यहाँ पे EBD। तो ये तो आपके पास 87 ही है। अब ये कितना हो जाएगा? देखो आप पूरा y प्लस एक्स, इसको क्या लिखेंगे? y प्लस एक्स, और इसका एंगल क्या है? 30 डिग्री। तो इसमें वही दे रखा है, लंब और आधार। तो डायरेक्ट सूत्र लिख लेंगे, tan 30 डिग्री बराबर लंब कितना है? 87, और आधार कितना आपके पास? y प्लस एक्स। और tan 30 का मान आप सबको पता है कितना होता है? 1/√3 बराबर 87/y प्लस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इस एक से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये √3 से हो जाएगा। तो y प्लस एक्स को एक से गुणा करेंगे तो वो का वही आ जाएगा। तो y प्लस एक्स बराबर 87 किससे गुणा होगा? √3 से। तो ये हो गया 87√3। अब आपके पास y की वैल्यू है 29√3, तो यहाँ पर रख देंगे। तो वापिस वही सेम, इसको आप दे दो समीकरण नंबर 1। तो यहाँ पर लिख लेंगे समीकरण 1 से, ये इसके नीचे चलता रहेगा। तो समीकरण 1 से क्या है आपके पास? y बराबर क्या है? 29√3। तो वो वैल्यू कहाँ रख देंगे? इसमें रख देंगे। तो 29√3 प्लस x बराबर 87√3। अब x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, x बराबर 87√3 माइनस 29√3। तो इसमें से घटा देंगे। देखो 87√3 में से 29√3 घटाना है, तो कुल मिला क्या घटाना है? 87 में से 29 घटाना है। ये कैसे करते हैं? √3 पहले कॉमन आएगा। देखो दोनों में कॉमन क्या रहे? √3 कॉमन आ गया। यहाँ पे क्या बच रहे हैं? 87। यहाँ पे क्या बच रहे हैं? 29। तो आप 87 में से 29 घटाओगे तो 30 58√3 मीटर। तो यानी कि दोनों गुब्बारों के बीच की जो दूरी है ये कितनी आ गई? 58√3 मीटर। यानी कि पहले गुब्बारा यहां पर था, यहां से यहां तक आया, तो ये जो कुल दूरी तय की गई है वो कितनी आ गई आपके पास? 58√3 मीटर। 15वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मतलब एक सड़क है, वो कहां तक जा रहे हैं? मीनार के पाद तक। तो यहां पर हम क्या बना लेते हैं? पहले मीनार बना लेते हैं। ये हो गई मीनार, और यहाँ पे राजमार्ग यानी कि क्या बना हुआ है? सड़क बनी हुई है। ये बनी हुई सड़क। पढ़ो आगे इसको। मीनार के शिखर पर खड़ा आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। यहाँ पर एक आदमी है, कहां पर? मीनार के शिखर पर। वो एक कार को देखता है, वो कितना कोण बना रही है अभी? 30 डिग्री अवनमन कोण। अवनमन मतलब ऊपर से बनेगा कोण, जो कि मीनार के पाद और एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का कोण 60 डिग्री हो जाता है। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में तय की गई दूरी कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या है? ये मीनार है, ये मीनार हो गई। अब क्या बोल रहा है? यहाँ पर एक खड़ा आदमी है, वो देखता है कि एक कार लेके आदमी आ रहे हैं, उसका एंगल कितना है? 30, और बाद में कितना हो जाता है? 60। तो पहले एंगल बना लेते हैं। तो आप सबको पता है कि जब 60 वाला होगा तो वो कहाँ होगा? टावर के पास। और 30 वाला जो बनेगा वो 30 वाला कहाँ बनेगा? इस टावर से दूर बनेगा। तो इसको आप क्या दे दो? 30। अब ये उन्नयन कोण है, इसने क्या बोला है? अवनमन कोण। अवनमन के लिए क्या करना पड़ेगा? ऊपर एक और लाइन खींचनी पड़ेगी। ये दूर है तो ये 30, और ये पास में है तो ये बड़ा वाला कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। अब क्या बोल रहे हैं? पहले कहां पे था? 30 पर था, अब कहां है? टावर की ओर जा रहे हैं। तो 30 से 60 तक आया। तो देखो इसने बोल रखा है साहब कि 30 से 60 तक आने में उसको 6 सेकंड लगते हैं। यानी कि यहां पे था, 30 से 60 तक आने में उसको कितना टाइम लगता है? 6 सेकंड लगते हैं।
ये। तो अब आपको बताना है इस बिंदु से जब ये यहां तक आ जाएगा तो इसको कितना समय लगेगा। बोल रहा है इसने मीनार के पाद तक आने में कितना समय लगेगा। तो अब देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। भाई दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक छोटा वाला और एक बड़ा वाला। इसको हम नाम दे देंगे x, इसको क्या नाम दे रहा हूं मैं x, और इसको मैं नाम दे रहा हूं y। और इसकी ऊंचाई हमें नहीं पता है, ऊंचाई को क्या ले लेते हैं h ले लेते हैं, क्योंकि हमने इसको x दे दिया, इसको दे दिया y, और इसको मैं क्या दे रहा हूं h। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आगे सोल्व करने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, सिंपल क्वेश्चन है। कोई भी गाड़ी है, मान लो 10 किलोमीटर जाती है, कितना जाती है 10 किलोमीटर जाती है, तो 10 किलोमीटर जाने में अगर उसको आधा घंटा लगेगा यानी कि 30 मिनट 10 किलोमीटर में, तो 5 किलोमीटर जाने में कितना लगेगा 15 मिनट। पहले क्या लग रहा था 10 किलोमीटर में कितना लग रहा था उसको आधा घंटा यानी कि 30 मिनट, तो 5 किलोमीटर में कितना लगेगा 15 मिनट। आगे समझ में, तो ये रूल इसमें अप्लाई होगा। तो पहले वही करेंगे, एक बार छोटा वाला त्रिभुज ले लेंगे और एक बार ले लेंगे बड़ा वाला त्रिभुज। तो इनको नाम दे देते पहले, ए, ये बी, ये सी और ये डी। तो पहले छोटा वाला त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी में, तो देखो आप त्रिभुज एबीसी को देखो आप क्या है, लंब है और आधार है। देखो इसकी ऊंचाई नहीं दी हुई, तो ऊंचाई हमने क्या ले ली थी h। तो पहले फॉर्मूला लिख लेते, टेन थीटा बराबर लंब बटे वे आधार। देखो मैं बार बार फॉर्मूला क्यों लिखता हूं, ताकि आपको याद हो जाए उससे। थीटा, थीटा कितना है 60, तो टेन 60 बराबर लंब कितना है h, और इसका आधार कितना है y। और टेन 60 आपको सबको पता है कितना होता है, टेन 60 की जो वैल्यू है वो होती है √3 बराबर h बटे वे y। क्रॉस गुणा कर लेंगे तो √3 y बराबर कितना आ गया आपके पास h। ये हो गई समीकरण नंबर 1। ये h लिखा हुआ है, ध्यान रखना मेरा h और n आपको एक जैसा लगेगा, तो n में ले ही रहा हूं बिल्कुल, तो ये h लिखा हुआ है, ठीक है। अब अगला बड़ा वाला त्रिभुज a b d, त्रिभुज a b d बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे। तो पहले डायग्राम उसका बना लेते हैं, बड़े वाले का। बड़े वाले में कितना हो गए 30, ये तो आपको h दिया हुआ है, और ये पूरा हो जाएगा यहां से लेके यहां तक y प्लस x। अब वापस देखना अब यहाँ पे y प्लस x, तो वही सूत्र वापस, टेन 30 डिग्री बराबर h बटे वे y प्लस x, और टेन 30 कितना होता है 1 बटे वे √3 बराबर h बटे वे y प्लस x। सेम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ से यहाँ का, तो y प्लस x बराबर √3 का गुणा किससे करेंगे h से, √3h। अब आपको समझ में आ गया होगा अगली स्टेप क्या होगी, इसका यूज करेंगे जो पहले छोटे वाले त्रिभुज से आया उसका। तो इसको हम क्या देते हैं समीकरण नंबर 1। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे समीकरण 1 से, और 1 से आपके पास क्या है h बराबर कितना है √3y। h कितना है √3y, तो वो वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। तो क्या होगा देखो y प्लस x बराबर √3, और h की जगह हम क्या रख देंगे √3y। तो y प्लस x बराबर √3 का गुणा √3 से कितना हो जाएगा 3y। तो y को इधर भेज देंगे, तो x बराबर 3y माइनस y, x बराबर कितना आ गया 2y। x की वैल्यू कितनी हो गई 2y। अब यहां पर आप समझना ध्यान से, x बराबर कितना आया 2y। तो यहां पर आप देखो x c से लेके d तक जाने में, मतलब d से लेके c तक जाने में उसको कितना टाइम लगता है 6 सेकंड। अब देखना मैं जो लिख रहा हूं यहाँ पे ध्यान से समझना, c से d तक का समय जो है वो कितना बोला इसने 6 सेकंड बोला है कि c से d तक जाता है, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, d से c लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि वो कहाँ जा रहा है मीनार की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा d से c तक का समय कितना है 6 सेकंड। अब देखो d से लेके c तक x, और x कितना आ गया 2y।
ये 6 सेकंड लग रहा है, ये कितना है सिर्फ y। तो C से B तक का जो समय होगा, C से B तक का समय आपको निकालना है। तो यहां पर आप देखो C से B तक का समय, इसने कंडीशन आ गया आपके पास x और y में दोनों में समीकरण क्या आ रही है, x किसके बराबर है, 2y के बराबर है। यानी कि x की जगह आप क्या लिख सकते हो, 2y लिख सकते हो। x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2y। देखो ये चल रहा है डबल, तो डबल टाइम लगेगा, और ये चल रहा है y, तो इसके बराबर ही टाइम लगेगा। तो देखो 2y किसके बराबर है, 6 सेकंड के बराबर है नहीं, x बराबर इसने क्या बोला है 2y। तो d से c तक का जो दूरी चल रहा है वो कितना चल रहा है, 2y। तो कितना टाइम लग रहा है, 6 सेकंड। अब आप बताओ c से लेके b तक कितना लगेगा, 3 सेकंड। तो c से लेके b तक का समय कितना हो जाएगा, 3 सेकंड। बहुत सारों को अभी भी समझ में नहीं आया सर ये 3 सेकंड कैसे आया, वापस बता देता हूं मैं इसको। आप ये देखो, आप ये क्या है, 2y है और ये कितना है, y। इसको ऐसे समझो, ये दे रखा 20 और ये दे रखा है 10। 20 चलने में उसको लगता है 6 सेकंड, इसने बोला है d से c तक 6 सेकंड लगते हैं। तो इसको आप क्या मान लो 20, ये 20 है, तो ये कितना, इसका आधा है नहीं, तो ये है 10। तो देखो 20 चलने में उसको लगते हैं 6 सेकंड, तो 10 चलने में कितना लगेगा, 3 सेकंड, उसका आधा। क्यों, क्योंकि इसमें दूरी दे रखी है x बराबर 2y। तो यहाँ पर d से c का समय हो जाएगा 6 सेकंड और c से b का समय कितना हो जाएगा, 3 सेकंड। यहाँ पर एक लाइन और लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। c से b की दूरी जो है, c से b की दूरी वो d से c की आधी है। अगर दूरी आधी होगी तो समय भी क्या लगेगा, आधा लगेगा, नहीं लगेगा। c से b की दूरी d से c की दूरी की क्या है, आधी है। तो अगर दूरी आधी है तो समय भी क्या लगेगा, आधा लगेगा। तो इससे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो समय लगेगा यहां से यहां तक आने में वो समय कितना लगेगा, 3 सेकंड। क्या किया, एक बार फिर से इसको शॉर्टकट में बता देता हूं। छोटा वाला त्रिभुज लिया तो आपके पास x बराबर कितना आ गया, √3y। बड़ा वाला त्रिभुज लिया और इसको दोनों समीकरणों को सोल्व किया तो x बराबर कितना आ गया, 2y। यानी कि ये दूरी डबल है इससे। तो यहाँ पे जो समय लग रहा है यहाँ से यहाँ तक आने में, फिर यहाँ से यहाँ तक जाने में उसका समय क्या लगेगा, आधा लगेगा। तो आपका आंसर आ जाएगा इसमें 3 सेकंड। अब देखो इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक है, तो सिद्ध कीजिए कि ऊंचाई कितनी है, 6 मीटर। देखो क्या बोल रहे हैं, मीनार के आधार से सरल रेखा में एक ही और दो बिंदु हैं, एक 4 मीटर पर है और एक कितना है, 9 मीटर पर है। तो आपको बताना है कि मीनार की ऊंचाई कितनी थी, इसने 6 मीटर। तो यहाँ पर देखो क्या बोल रहे हैं, ये मीनार हो गई, इससे एक ही और, इससे एक ही और दो बिंदु दे रखे, एक बिंदु यहां पर मान लेते और एक बिंदु यहां पर मान लेते। इसको मैं मिला देता हूं, यहाँ पे मिला दिया। अब कितनी दूरी पे बिंदु इसने बोल रखा है, देखो इसने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। एक बिंदु 4 मीटर पर है और एक बिंदु है 9 मीटर पर। तो जो पहला बिंदु है ये आपको दिख ही रहा होगा, ये कितने पर है, 4 मीटर पर, कितने पे, 4 पर है। और जो दूसरा बिंदु है ये यहां से लेके यहां तक ये पूरा कितना है, 9 मीटर, और ये पहले वाला कितना है, 4 मीटर। तो आपको क्या बताना है, इसकी जो ऊंचाई है, ऊंचाई आपको सोल्व करके लानी है 6। अब इसने एक और कंडीशन दी कि जो कोण बन रहे हैं उन्नयन कोण, ये पूरक है एक दूसरे के, क्या है, पूरक। इसको नाम दे देता हूं A B C D। अभी तक तो डायग्राम में कोई दिक्कत नहीं है। एक मीनार हो गई, इससे एक 4 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है और एक 9 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है। आपको इसकी ऊंचाई लानी 6। अब आप बोलोगे इसमें कोण तो दिया ही नहीं है, कैसे निकाले, तो इसने कोण में एक हिंट दिया है। ये दोनों जो कोण हैं, ये कोण कैसे हैं, पूरक कोण। तो पूरक कोण क्या होता है, जिन कोणों का योग 90 डिग्री होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पूरक कोण बोलते हैं। जैसे मैं इसको थीटा ले लूं, इस वाले को मैं क्या ले रहा हूं, थीटा ले लेता हूं। तो ये जो होगा ये कितना होगा, देखो इन दोनों का योग कितना आना चाहिए, 90 आना चाहिए। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, 90। तो ये थीटा हो जाएगा, तो ये आएगा आपका 90 माइनस थीटा।
कैसे आया, पूरक कोणों का योग कितना होता है 90 डिग्री। जिससे आपके पास मान लो 90 रुपए, ठीक है, आपने मुझे 30 रुपए दे दिए, तो आपके पास कितने बचे, 60 बचे, नहीं बचे। 60 कैसे आए आपके पास, आपने क्या किया 90 में से 30 को क्या कर दिया, घटा दिया। तो यहाँ पर भी ये किया, इन दोनों का योग कितना था 90 था, ये मैंने कितना मान लिया, थीटा मान लिया, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब करते इसको सोल्व। आपको ऊंचाई कितनी लेके आनी है, 6 लेके आनी। ऊंचाई दे नहीं रखी है, आपको ऊंचाई लानी है 6, तो ऊंचाई को क्या मान लो आप, h मान लो। ऊंचाई को क्या मान लो आप, h। तो वही करेंगे जो पहले हम कर देते आए, पहले छोटा वाला त्रिभुज लेंगे, फिर लेंगे बड़ा वाला त्रिभुज। तो देखो पहले छोटा वाला त्रिभुज, ये त्रिभुज ए बी सी में, तो त्रिभुज एबीसी में क्या दे रखा है इसने, tan थीटा बराबर, देखो लंब है आधार भी है, तो क्या हो जाएगा tan थीटा बराबर लंब बटे हुए आधार, और थीटा तो थीटा ही है, तो थीटा की जगह क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। tan थीटा बराबर लंब क्या है h, और इसका आधार दिया हुआ है, देखो आधार कितना है 4, तो बस इसको यहीं छोड़ दो, इसमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि थीटा दे रखा तो आगे सोल्व नहीं होगा, इसको यहीं छोड़ दो आप। अब दूसरा त्रिभुज, बड़ा वाला त्रिभुज ए बी डी में, इसमें अलग अलग बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों, ये देखो इसने पूरी दूरी आएगी इसमें बी से लेकर डी तक, तो इसमें दे रखा है बी से लेकर डी की दूरी पहले कितनी दी इसने 9 दे दी, इसलिए इसमें हम अलग त्रिभुज नहीं बनाएंगे। तो इसमें ये लगेगा tan थीटा बराबर लंब बटे हुए आधार। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखना, क्या, tan थीटा की जगह क्या लिखा है 90 माइनस थीटा, तो tan 90 माइनस थीटा बराबर, इसका लंब तो वही है h, बड़े वाले त्रिभुज लंब दोनों में कॉमन ही, तो लंब इसका भी कितना हो गया h बटे हुए, इसका आधार कितना हो गया 9। अब आप सबने पहले वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, tan 90 माइनस थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, कोट थीटा के बराबर होता नहीं होता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लिख लो जिसको याद नहीं है, tan 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कोट थीटा के बराबर। तो जो tan 90 माइनस थीटा लिखा है, ये क्या लिख दूंगा मैं इसको, कोट थीटा। तो tan 90 माइनस थीटा की जगह क्या आ जाएगा, कोट थीटा बराबर h बटे हुए 9। अब इन दोनों को सोल्व करेंगे। अब इन दोनों को कैसे सोल्व करेंगे, एक बात बताओ मुझे, अब tan और कोट एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे होते नहीं होते। tan और कोट एक दूसरे क्या होते हैं, उल्टे। अगर कोट थीटा की वैल्यू h बटे हुए 9 है, तो यहीं से tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसी में एक दूसरे क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। जैसे कोट दे रखा है h बटे हुए 9, तो tan इसका उल्टा होता है, तो वैल्यू भी क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, यानी कि कितनी हो जाएगी 9 बटे हुए h। आए समझ में ये। तो यहां से भी आपके पास tan थीटा की वैल्यू आ गई, और यहां से भी आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, tan थीटा की वैल्यू आ गई। अब इन दोनों को सोल्व कर लेंगे समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से, अब देखो समीकरण 1 व 2 से हम क्या लिखेंगे, यहां से tan थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, h बटे हुए 4। तो यहां से जो tan थीटा की वैल्यू आ रही है h बटे हुए 4, वो क्या करेंगे, हम यहां पर लिख देंगे। आ रही बात समझ में, दोनों देखो ये tan थीटा के बराबर ये है, और tan थीटा के बराबर ये भी है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, हो जाएंगे। h बटे हुए 4 बराबर 9 बटे हुए h, ये भी tan थीटा की वैल्यू, ये भी tan थीटा की वैल्यू, तो दोनों भी आपस में क्या होगी, बराबर होगी। तो h बटे हुए 4 बराबर 9 बटे हुए h, क्रॉस गुणा कर लेंगे, तो h का गुणा h से होगा तो h स्क्वायर, और 9 इंटू 4, तो देखो आप h स्क्वायर बराबर 9 का 4 से करेंगे तो 36, और जब भी स्क्वायर हटता है तो सामने क्या लगेगा, रूट लगेगा, नहीं लगेगा। और 36 का रूट आप सबको पता है कितना होता है, 6 मीटर। तो यहाँ पर इसकी जो ऊंचाई है, मीनार की ऊंचाई, वो मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई, 6 मीटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है, तो इस पर आप IMP लगा लो। क्या किया, वापिस देख लो, क्या बोला था इसने, ये दोनों कोण कैसे हैं, पूरक। तो पूरक कोण का योग कितना होता है, 90 डिग्री। ये थीटा है, तो ये कैसा है, 90 माइनस थीटा। फिर तो वही एक बार छोटा वाला त्रिभुज लिया तो tan थीटा की वैल्यू आ गई, बड़ा वाला त्रिभुज लिया तो यहाँ पर क्या बना, tan 90 माइनस थीटा बराबर h बटे हुए 9, और tan 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कोट थीटा के। कोट थीटा बराबर क्या हो गया, h बटे हुए 9। tan और कोट एक दूसरे के होते हैं, उल्टे होते हैं। तो कोट की वैल्यू अगर h बटे हुए 9 है, तो tan की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 बटे हुए h।
और यहाँ पर ये भी 10 की वैल्यू है, ये भी 10 की वैल्यू है, तो ये दोनों वैल्यू आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, इन दोनों वैल्यू बराबर। तो आपके पास ऊंचाई कितनी आ गई, 6 मीटर। और आपको यही सिद्ध करना था कि इसकी ऊंचाई आपको बतानी थी कितनी है, 6 मीटर।